शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री ने थपथपाई सीएम धामी की पीठ। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए दी बधाई। खेलों के लिए खेल शक्ति बनकर उभरा उत्तराखंड। ओलंपिक में भी उत्तराखंड का मान बढ़ाएंगे खिलाड़ी। धामी सरकार को मिली 19 दिन में तीसरी बड़ी उपलब्धि। यूसीसी के बाद राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड ने छोड़ी और राष्ट्रीय खेलों में बेटियों ने बिखेरी सोने चांदी की चमक। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा प्रतिभाएं, सीएम धामी ने कहा है ये। और ऐसे में खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तीसरा राज्य मेडल जीतने वाला बना है उत्तराखंड। और ऐसे में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर भी तैयार किया जाएगा, यह भी कहा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई है और राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर भी बधाई दी है। तो आपको बता दें कि समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। और संवाददाता ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी हैं और क्या माना जाए उत्तराखंड के लिहाज से कितना अहम ये राष्ट्रीय खेल रहे हैं? जी विशाल, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार उत्तराखंड में हुआ और भव्य तरीके से जो है ये पूरे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। समापन कल उसका हो चुका है और ऐसे में इस बार राष्ट्रीय खेलों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड ने काफ़ी जो है इतिहास रचने का काम भी इसमें किया और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन जो है इस बार किया है और 103 मेडल के साथ उत्तराखंड ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम भी किया। और राष्ट्रीय खेलों में पहली बार उत्तराखंड को इतने पदक मिले हैं और पदकों का शतक पहली बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में लगाया। और इस बार पदकों के मामले में जो है तीसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा है और इसी के साथ ही 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 43 कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड ने एक कीर्तिमान जो है स्थापित किया है। इसी के बाद जिस तरीके से जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन इसमें किया, वहीं अन्य राज्यों से जो खिलाड़ी यहाँ पर आए वो भी एक अपनापन और एक अलग अनुभव यहाँ से लेकर के गए। यहाँ की संस्कृति और उत्तराखंड में काफ़ी अच्छे अनुभव जो है वो लेकर के गए। और कल देश के गृह मंत्री अमित शाह 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम में भी पहुंचे और जहाँ पर उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ जो है वो के पुल बांधे और इसी के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या के लिए तालियां भी बजवाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और एक छोटा प्रदेश उत्तराखंड है, तो ऐसे में यहाँ पर 16,000 खिलाड़ियों को रोक पाना भी एक बड़ी चुनौती थी। और इसी के साथ ही जिस तरीके से अलग अलग जनपदों में जो खेल आयोजन हुए हैं उन्हें कराना भी एक बड़ी चुनौती जो है यहाँ की सरकार के सामने थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से उनके कुशल नेतृत्व से और जिस तरीके से उन्होंने पल पल की अपडेट खेलों को लेकर रखी, लगातार वो समीक्षा भी करते रहे, धरातल पर उतर कि वो देते भी रहे किस तरीके की व्यवस्था है। इसी तरीके से खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी पूरी जो है मेहनत की है। उन्होंने भी जिस तरीके से धरातल पर उतरकर लगातार स्थितियों का जायजा भी लिया, चाहे पदक वितरण से लेकर के हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं का जांचना हो, तो इस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर खेल मंत्री जो है पूरे एक्टिव इस राष्ट्रीय खेलों में रहे हैं। और इसी को लेकर के गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये खेल हुए हैं, इससे उत्तराखंड आने वाले समय में और भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा भी जो है मिलेगा, गृह मंत्री ने ये भी कहा। और इसी के साथ साथ ही इसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार कहते हुए दिखाई भी दिए कि देवभूमि को जो है खेल भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो उत्तराखंड को देवभूमि को खेल भूमि बनाने का काम भी किया, जिस तरीके से उन्होंने मेडल जीते हैं और एक कीर्तिमान स्थापित जो उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने किया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कद है वो रहा है और शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हुए भी जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की थी, चाहे वो यूसीसी लागू करने को लेकर के हो, क्योंकि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू किया। उत्तराखंड देश का आज़ादी के बाद देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। इसी के साथ ही इस बार जो है शीतकालीन यात्रा भी प्रदेश में शुरू हुई। शीतकालीन यात्रा को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की
तारीफ की और लोगों से ये आग्रह भी किया कि वो उत्तराखंड में आए और शीतकालीन यात्रा पर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 27 फरवरी को जो है उनका भी दौरा प्रस्तावित है, वो भी शीतकालीन यात्रा प्रवास पर आ सकते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया था, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए, फिर उसके 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन में गृह मंत्री को बुलाया, तो उससे उत्तराखंड ने भी देश में जो है एक अमिट छाप जो है अपनी छोड़ी है। तो इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता में भी इजाफा हो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व की भी पहली पसंद बनते हुए जा रहे हैं। और जिस यही कारण है कि जब जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं और उन्हें उत्तराखंड आने का वो अनुरोध भी करते हैं। और प्रधानमंत्री भी पहले जो है शुभारंभ कार्यक्रम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आए और अब शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रवास पर भी जो है प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो ऐसे में इस तरीके से लगातार जो है उत्तराखंड से जो विशेष लगाव प्रधानमंत्री का भी देखने को मिलता है। और जो प्रदेश सरकार का विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, और केंद्र सरकार का भी ये विजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ये ड्रीम है कि, और उन्होंने खुद कई बार कहा है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का होगा, इसके लिए लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आने वाले समय में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से प्रदेश में बढ़ाया जाता है, और जो खिलाड़ी इस बार मेडल लाए हैं, मेडलों का शतक उन्होंने लगाया है। मेघालय में 39वें राष्ट्रीय खेल होने हैं, तो ऐसे में वहाँ पर भी किस तरीके का प्रदर्शन उतरता है और वहां पर भी एक बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड के खिलाड़ी कर सके, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में और भी तैयारियां की जाएगी और खेल संसाधन जुटाने से लेकर के खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं देने को लेकर के भी आगे कार्य किया जाएगा, और बजट को लेकर के भी, खेल को लेकर इसमें भी प्रावधान किए जाएंगे। तो ऐसे में अब खेल को किस तरीके से उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जाता है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कहा कि देवभूमि को खेल भूमि के रूप में विकसित भी करेंगे, तो ऐसे में उसको लेकर के क्या कुछ आगे कार्य किए जाते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।